Hello students, welcome back to my YouTube channel Geography Guru. In this episode we are going to discuss about class 9 science worksheet number 78. आज की इस वर्कशीट में हमारा टॉपिक सेम रहेगा जिसको हम कंटिन्यू रखेंगे, वाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों होते हैं, और उसमें हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन की, यानी रोगों से बचा कैसे जाए। जरूरी थोड़ी है कि बीमार हो जाए उसके बाद ही उसका इलाज ढूंढा जाए। अब वैक्सीन आ गई है, कोरोना वैक्सीन, कोविड-19 की वैक्सीन आ गई, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोरोना हो ही जाए वैक्सीन ले लेंगे। तो बचा कैसे जाए? बेटर तो यही ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। कई बार हमने पढ़ा है कि बचना है वो बेहतर है उपचार से। तो कैसे बचा जा सकता है वो हम इस इजी वर्कशीट में डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स बिगिन। एज इट इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज वर्कशीट नंबर 78, सब्जेक्ट साइंस, डेट 27th of Jan 2021। वाई डू वी फॉल इल, उसमें बात करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन की। हाउ कैन वी सेव आवरसेल्फ फ्रॉम एनी डिजीज, हम किसी भी डिजीज से खुद को कैसे बचा सकते हैं। वी नो दैट डिजीज हार्म आवर बॉडी इन सेवरल वेज। डिजीज है वो कई वेज से हमारी बॉडी को हार्म करती है, इसीलिए कहा जाता है, सो इट इज राइटली सेड दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी उपचार, निवारण है वो उपचार से बेहतर होता है। ओके, प्रिवेंशन, बीमार ही क्यों होया जाए, क्योंकि जब हम बीमार होते हैं तो इट डजंट मीन दैट कि हम रिकवर हो जाएंगे, दैट्स ओके, रिकवर हो जाएंगे, बट इट टेक्स लॉन्ग टाइम, काफ़ी टाइम लग जाता है। ओके, एंड आवर बॉडी बिकम वीक, कमज़ोर भी हो जाती है, और फाइनेंशियली लॉस भी होता है, पैसा भी तो लगता है ना। और साथ ही साथ अगर हम इफ़ वी आर द स्टूडेंट, इफ़ वी आर द वर्किंग वन, तो हमारा वो उस साइड से भी लॉस होता है। सो इसीलिए कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। देयर आर टू बेसिक वेज बाय विच वी कैन प्रिवेंट डिजीज एंड सेव आवरसेल्फ फ्रॉम डिजीज, यानी दो तरीके हैं जिनसे हम बच सकते हैं इन डिजीज से। ओके, यानी बचने की बात करें, बाद की अलग बात है, वैक्सीन आ गई एटसेट्रा, बचे कैसे, तो इसके दो वे हैं, दो तरीके हैं, दो मेथड है, जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन। पहला जो प्रिंसिपल है, मेथड है, जनरल वेज ऑफ प्रिवेंशन, देयर आर द एप्लीकेबल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज। पहला जनरल वेज, किसी भी टाइप के डिजीज है उससे बचने के लिए, जैसे जो हम बात करें कम्युनिकेबल डिजीज़ की, तो उसमें ये फिजिकल कांटेक्ट में ना आए, ओवर क्राउडेड प्लेस पे ना जाएं, अच्छा खाएं, अच्छा पहने, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें, लाइक दैट। ये तो जनरल वेज है, बच सकते हैं ना, यही हमारे घर वाले बोलते हैं, आपको भी यही बोलते होंगे। सेकेंड वे होता है स्पेसिफिक वेज ऑफ प्रिवेंशन। ओके, इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन में होता है जैसे इंजेक्शन लगा दिया जाता है, प्लस पोलियो अभियान आपने देखा होगा, तो वो क्या है, ये स्पेशल मेथड है। स्पेशल जो मेथड होता है ये एक स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए होता है, यानी कि स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए, जैसे टिटनेस के इंजेक्शन लगते हैं तो वो टिटनेस के लिए, प्लस पोलियो जो अभियान चल रहा है तो वो किसके लिए, प्लस पोलियो है वो पोलियो के लिए, लाइक दैट। तो दो वे है, एक तो जनरल वेज है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें और जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है इन्फेक्शन से बचें। सेकेंड वे है इम्यूनाइजेशन है, जैसा कि अब कोविड के लिए हो रहा है। ओके, तो चलिए हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं कि जनरल वेज में क्या किया जा सकता है कि हम बीमार हो ही ना। ओके, तो इसे कहेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन, और प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन में हम बात करेंगे जनरल प्रिंसिपल टू प्रिवेंट इन्फेक्शियस डिजीज की आज। ओके, यानी कि जनरल तरीके कौन से हैं कि जिससे हम बीमारी से बच सकें। तो इसमें पहला है जो वे है वो है प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, कि इन्फेक्शन ही ना हो। इन्फेक्शन ना हो उसके लिए क्या चाहिए, एयरबोर्न माइक्रोब्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रिवेंशन ऑफ एक्सपोजर टू ओवर क्राउडेड प्लेसेस और बाय सोशल डिस्टेंसिंग। पहला तो यह कि वी शुड अवॉइड गोइंग टू द ओवर क्राउडेड प्लेसेस है, वहाँ जाने से बच जाएं, भीड़ से ही बच जाएं। जो नहीं कि कोरोना ही है, उससे पहले भी जो सर्दी खांसी जुकाम है, टीबी है, इस टाइप के जो इश्यूज़ होते हैं, वो डिजीज़ होती है वो ऐसे ही फैलती है, भीड़ से ही फैलती है, कम्युनिकेबल डिजीज़ में। तो ओवर क्राउडेड प्लेसेस है वहाँ पे जाने से बचें, और हमेशा के लिए मान लीजिए कि अगर ओवर क्राउडेड प्लेसेस में जा रहे हैं, लाइक दैट ऑफ ए मेट्रो, ट्रेन एटसेट्रा, मास्क का यूज़ किया जा सकता है उतने टाइम के लिए, तो हमेशा के लिए किया जा सकता है। सेकेंड, वी नीड टू मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी बेहद ज़रूरी, अभी नहीं हमेशा के लिए ज़रूरी है अगर हमें कम्युनिकेबल डिजीज से बचना है। तो जनरल वेज में एक तो ये जो कर सकते हैं ना, आप सभी कर सकते हो, वी कैन डू दैट। सेकेंड वे इज दैट वाटर बोर्न डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर। सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, उससे हम वाटर बोर्न डिजीज है उनको अवॉइड कर सकते हैं। वी नीड टू ईट हेल्दी फूड, कवर्ड फूड, जो हम रेडी पे लगा होता है,
अनकवर्ड फूड होता है, उससे भी हम बीमार हो जाते हैं। तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि हम हेल्दी कवर्ड फूड है वो खाएं। थर्ड है वेक्टर बोर्न माइक्रोब्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग क्लीन इन्वायरमेंट। वेक्टर क्या होते हैं, जो जिसकी हम बात करते हैं, रोगाणु जिसको बोलते हैं, ओके, पैथोजन को, जिसको वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं। कौन पहुंचाते हैं? जैसे मक्खी हो गई, मच्छर हो गए, ओके। तो ये क्या वेक्टर्स हैं। तो वेक्टर बोर्न जो डिजीज है उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने आसपास क्लीनलीनेस रखें, साफ सफाई रखें, तो इससे भी हम इनको अवॉइड कर सकते हैं। तो ये तो कॉमन सी चीज़ें आप सभी को भी पता है कि कैसे बच सकते हैं हम संक्रमण से। साफ सफाई रखें, अच्छा साफ पिएं, साफ खाएं, डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, भीड़ वाली जगह पे ना जाएं, लाइक दैट, ओके। तो ये तो हो गया कॉमन वे कि कैसे हम बच सकते हैं। दूसरा एक और तरीका इसी में ही इंक्लूड रहेगा, वो है कि टू स्ट्रेंथन द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। इम्यूनिटी के बारे में बहुत सुन लिया होगा कोविड-19 के टाइम में कि जिसकी इम्यूनिटी ठीक है उसको कुछ नहीं होगा। एक्चुअली में ऐसा हुआ है, बहुत सारे लोग हैं, जैसे बोला गया ना सिम्टम्स नहीं है, सिम्टम्स नहीं, इट मीन्स दैट उसकी इम्यूनिटी बेटर थी। इम्यूनिटी के लिए क्या किया जा सकता है? द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी इज नॉर्मली फाइटिंग ऑफ माइक्रोब। जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो माइक्रोब से फाइट करता है, ओके। तो इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी का मतलब होता है द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट द पैथोजेंस। जो शरीर की रोगों से लड़ने की जो एबिलिटी है उसको बोलते हैं इम्यूनिटी, ओके। तो इम्यूनिटी हमारी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उसके लिए कैसे बनेगी? तो उसके लिए पहला है कि टेक बैलेंस डाइट होना चाहिए, हमारा न्यूट्रियस फूड होना चाहिए, ओके। जैसे ग्रीन वेजिटेबल एटसेट्रा उनको इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही एक सब्जी ही खानी है, सभी ऐसे इंक्लूड कीजिए। आमतौर पे आप में आदत होती है, इस एज में आदत होती है कि नहीं मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। अवॉइड जंक फूड। जीभ है, कभी कभी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बस आज मॉर्निंग में नहीं खाना, बस जंक फूड हो गया, तो हमें उस पर डिपेंड नहीं जाना है। थर्ड है रेगुलर एक्सरसाइज। वी नीड टू डू द रेगुलर एक्सरसाइज। योगा कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, और नहीं तो आप डांस कर सकते हो, उससे भी हमारी बॉडी है एक्सरसाइज हो जाएगी। इम्यून सिस्टम के लिए सेकंड है पर्सनल हाइजीन एंड साउंड स्लीप। पर्सनल हाइजीन, अपने शरीर की हम सफाई रखें अच्छे से, और हमारे घर की भी सफाई रखें। साथ ही साथ साउंड स्लीप 7 to 8 आवर्स, मिनिमम 7 आवर्स, 8 आवर्स तक सोइए, फिट रहेंगे हम, ओके। ये ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि 2 GB डेटा मिला तो उसको फूंक कर ही सोना है, भाई छोड़ दो कभी कभी, ओके। सोना ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड है से नो टू एल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको, ड्रग एटसेट्रा। यानी में अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको, ड्रग्स है, इनको अवॉइड करना है। इनकी एंट्री होने के बाद कुछ नहीं हो सकता किसी का भी। फोर्थ है इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कीप हाइड्रेटेड योरसेल्फ, अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन। स्ट्रेस से बचिए, कीप हाइड्रेटेड, अपने को हाइड्रेटेड रखिए, कुछ भी जैसे पानी वगैरह है वो पीते रहिए पूरे दिन में, और सेल्फ मेडिकेशन से बचिए। खुद ही डॉक्टर मत बन जाइए कि चलो ये ले लेते हैं, थोड़ा सा सर दर्द हो रहा है ये ले लेते हैं, तो उसको अवॉइड कीजिए। तो इससे हम अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और इम्यूनिटी क्या है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, द रेजिस्टेंस पावर और द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट द पैथोजेंस इज नॉन एज इम्यूनिटी। यानी कि शरीर की रोगों से लड़ने की जो एबिलिटी है उसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर। वर्कशीट जब इजी है तो इट मीन्स हमारे क्वेश्चंस भी इजी रहने वाले हैं। सो 4 इजी क्वेश्चंस आर देयर। फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया, व्हाट आर द जनरल वेज टू इंक्रीज आवर इम्यूनिटी। अपनी इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के कुछ मेथड हमें बताने हैं। सो उसी को रिपीट करेंगे। वी शुड टेक बैलेंस डाइट एंड अवॉइड जंक फूड। हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, जंक फूड को हमें नो कहना है। वी शुड डू रेगुलर एक्सरसाइज हमें करनी है, ओके। थर्ड, पर्सनल हाइजीन एंड साउंड स्लीप इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना है, साउंड स्लीप अच्छा सोना है। से नो टू एल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको, ड्रग्स है उनसे हमें दूर रहना है। एंड फिफ्थ, कीप हाइड्रेटेड योरसेल्फ। पानी पिए, काफ़ी सारा पानी पीना चाहिए। आप सर्दियों में उसको अवॉइड करे होंगे, शायद आज के डे की बात करें तो आपने 2 गिलास पानी भी नहीं पिया होगा। आप पानी पीजिए, कॉफ़ी वगैरह कुछ भी ऐसा है जिसको आप कंटिन्यूस लेते रहिए, तो इससे हमारी बॉडी है वो उसकी इम्यूनिटी वो स्ट्रॉन्ग रहती है। सेकंड क्वेश्चन को चेक करते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो दिया गया, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज से बचने के बेसिक प्रिंसिपल्स की बात की जा रही है। क्या है?
पहला प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन से दूर कैसे रहें, तो उसके लिए ज़रूरी है अवॉइड एक्सपोजर टू माइक्रोब्स बाय अवॉइडिंग ओवर क्राउडेड प्लेसेस एंड सोशल डिस्टेंसिंग। हम भीड़ वाली जगह से जाने से बचें और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें। सेकंड है सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड फ्रेश फूड शुड बी यूज्ड। सेफ ड्रिंकिंग वाटर है वो हमें लेना चाहिए, फ्रेश फूड है वही खाना चाहिए। ओके। तीसरा है क्लीनलीनेस शुड बी केप्ट अराउंड। पर्सनल हाइजीन और कम्युनिटी हाइजीन दोनों ही जरूरी है, आसपास है वो साफ सफाई होनी चाहिए। इसके साथ साथ दूसरा जो तरीका है इसमें बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन में वो है कि बाय स्ट्रेंथनिंग द बॉडीज इम्यून सिस्टम, हमारी इम्यूनिटी को हम स्ट्रॉन्ग कर लें। अब हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज देयर, डिफाइन इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है ये हमें बताना है, ये आप 4 बार मेरे से सुन चुके हो। द बॉडीज एबिलिटी और रेजिस्टेंस पावर टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज और अगेंस्ट पैथोजन इज कॉल्ड इम्यूनिटी। बॉडी की जो एबिलिटी है, रेजिस्टेंस पावर है, जिससे हम बीमारियों के खिलाफ लड़ पाते हैं, उसे ही हम बोलते हैं इम्यूनिटी। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन। किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सबसे अच्छी जो लाइन होती है वो यही होती है जब आप बोलते हो दिस इज द फोर्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ओके, शायद आपको भी ऐसा ही लगता होगा। फोर्थ क्वेश्चन है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इज बेटर देन क्योर। बीमारी से बचना, निवारण उपचार से कहीं बेहतर है। अब इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है हमें। अ पर्सन कैन बी क्योर्ड आफ्टर सफरिंग अ डिजीज। नो डाउट एक पर्सन है बीमार होने के बाद ठीक हो सकता है, बट इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, लंबा टाइम लगता है। द बॉडी बिकम्स वीक, हमारा शरीर कमजोर हो जाता है। मनी इज ऑल्सो कंज्यूम्ड, पैसा भी लगता है। इन एडिशन, इसके अलावा इन्फेक्शियस डिजीज कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इसके साथ साथ अगर हम बीमार हो गए तो वन पर्सन टू अनदर पर्सन भी दूसरे व्यक्ति को भी बीमार कर सकते हैं। इसीलिए देयरफॉर इट इज सेड दैट प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इज बेटर देन क्योर। इसीलिए कहा जाता है कि बीमारी से बचना है, निवारण है, वो उपचार से ज़्यादा बेहतर है। ओके, तो अपना ध्यान रखिए, थोड़ा सा सर्दियों में ज़रूर ध्यान रखिए। और दिल्ली में तो वैसे भी अभी भी कोरोना है, उसके लिए मास्क ही दवा है, सामाजिक जो दूरी है वही वैक्सीन है। वैक्सीन आम लोगों तक पहुँचने में अभी समय लगना है। तो अपनी सेहत का ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और यहाँ पर भी विजिबल है। दूसरा, आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि कई बार आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता, जैसे कि इस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम टेलीग्राम चैनल पर जैसे ही वीडियो पब्लिश हुई उसका लिंक शेयर कर देते हैं। तीसरा, हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, क्योंकि हम साथ रहने वाले हैं हमेशा के लिए, आपकी स्टडी में असिस्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के कांटेक्ट में रहें, अपने क्वेश्चंस, अपने सजेशंस, अपने डाउट्स है वो ले पाएँ। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम किसी न किसी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसके साथ जुड़ पाएँ। आपके लिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।